बिजनेस को लेके इंडिया और यूके में क्या डील हुई? सर, इस डील से शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, इस डील को इन्वेस्टर किस तरह से सोचे? नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हो रही है इंडिया यूके ट्रेड डील, जिसे लोग मदर ऑफ डील्स भी बोल रहे हैं। सवाल बहुत सिंपल है, शेयर मार्केट में लॉन्ग रन में असली फायदे किसे होगा और इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए? एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप मार्केट, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ स्टॉक एनालिसिस या फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं तो अभी विजिट करें nivesforyou.com और कॉल करें 9800040304 पे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सर, निवेश फॉर यू के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू काजल। सर, बिजनेस को लेके इंडिया और यूके में क्या डील हुई है? देखिए, अभी एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूके के बीच, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा रहा है। क्यों ये कि काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था। इसमें दोनों देशों ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है और इसमें काफ़ी टैरिफ वगैरह को कम किया गया है, जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगता है। इससे इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा और इसके अलावा जो यूके से इंडिया में इंपोर्ट्स होते हैं, जो कार वगैरह है, वाइन है, विस्की है, वो भी सस्ती होंगी। सर, इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों बोला जा रहा है, थोड़ा बताइए। हाँ, क्योंकि क्या है, इसमें काफ़ी ट्रेड प्रोडक्ट्स को इसमें क्लासिफाई किया गया है जिसको बेनिफिट होगा और उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़े लेवल पर दोनों देशों के बीच बिजनेस स्टार्ट होगा और पीक लेवल तक 2030 तक इसको ले जाने का लक्ष्य है। इससे इंडिया में भी चीज़ें सस्ती होंगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल है, फुटवियर्स है, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, काफ़ी फ़ायदा होगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को। और जो लेबर इंसेंटिव सर्विस सेक्टर है या प्रोफेशनल सेक्टर में भी इसका फ़ायदा होगा। सर, आपने मदर ऑफ डील को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थोड़ा आप इसके एग्जाम्पल बता दीजिए और साथ में आप जो इंडिया एक्सपोर्टर के लिए क्या क्या प्रॉफिट होंगे, क्या बेनिफिशियल होंगे ऐसे। जी बिल्कुल, इस डील से इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है या फुटवियर सेक्टर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है। ठीक है, तो उनका एक्सपोर्ट काफ़ी सस्ता हो जाएगा, जिससे इंडिया में रोजगार भी बढ़ेंगे और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका अपना बिजनेस भी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं इसी तरह से प्रोफेशनल्स में, कि अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, लेबर मान लीजिए यहाँ से यूके भेजना है या कुछ है, तो उस सब में भी काफ़ी कंसेशन रहेंगे टैरिफ की वजह से। वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी काफ़ी सस्ता हो जाएगा। और इम्पोर्ट की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्ट्स होता है, वहाँ विस्की है या जिन है, उस पर अभी 150% का टैरिफ लगता है, जिसको टारगेट है कि 75% पर लेके आएंगे और अगले 10 सालों में इसको 40% तक ले जाने का लक्ष्य है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ियाँ, कार्स इंपोर्ट हो रही हैं, उन पे काफ़ी हैवी ड्यूटी लगती है, मतलब तो उसको काफ़ी कम किया जाएगा। उससे जैसे जैगुआर जैसे ब्रांड्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। टाटा ग्रुप की जो कंपनी है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा और उनकी कार की कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ते रेट में ये प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह लोगों के लिए बेनिफिशियल का काम है। बिल्कुल। हाँ, और साथ ही मतलब लोगों को एक तरह से जॉब मिलेगा टेक्सटाइल वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर, इस डील से शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो कंपनियां यूके के साथ डील कर रही हैं, राइट, या जो डील करना चाहती हैं, तो और वो एक्सपोर्ट कर रही हैं मान लीजिए, तो उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि उनका जो प्रोडक्ट है वहाँ यूके में सस्ता हो जाएगा और उससे उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। और अब रही बात इंपोर्ट की, जो लोग इंपोर्ट इंडिया में कर रहे हैं, मान लीजिए यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कॉस्ट कम हो जाएगी और वहाँ इंडिया में डिमांड बढ़ेगी। तो ये बेनिफिट है। तो इसमें क्या होगा कि जो कंपनियां इससे कनेक्टेड हैं और जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो उनके प्राइस एप्रिसिएशन का चांस है, उनकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो सकती है और शेयर प्राइस भविष्य में बढ़ सकता है। सर, इस डील को इन्वेस्टर किस तरह से सोचे? देखिए, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस तरह की कंपनीज में, तो उनके शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। और जो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो वो इस तरह के सेक्टर्स में, जैसे फुटवेयर हुआ, टेक्सटाइल हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स हुआ, राइट, और तो या आईटी कंपनीज हुई, तो इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें अप्रिसिएशन पॉसिबल है। सर इस डील से कौन कौन से सेक्टर को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होंगे? हाँ, इसमें कई सेक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इस डील से बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो होगा इसमें गारमेंट सेक्टर हो गया, ओके। जो टेक्सटाइल है, जो कि काफी लेबर ओरिएंटेड है, तो उसमें काफी बेनिफिट होएगा। दूसरा हो गया लेदर गुड्स के लिए हो गए, उस तरह का एक्सपोर्ट के बढ़ने की भी उम्मीद है। तीसरा है इंजीनियरिंग गुड्स, उसमें भी उम्मीद है कि जो ऑटो कंपोनेंट्स है या जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं जिसमें हम लोग काफी एक्सपोर्टर्स हमारा अच्छा कर रहे हैं, तो वो बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा इकोसिस्टम में जब अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो और भी लोगों को सपोर्ट बेनिफिट मिलता है, चाहे लॉजिस्टिक को ले लीजिए या अदर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, तो उस सेक्टर में भी बेनिफिट मिलेगा इसमें। और इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी उम्मीद है कि इससे ग्रोथ की उम्मीद देखी जाती है। कहीं ना कहीं टेक्सटाइल, गारमेंट्स और लेदर वगैरह पे मतलब थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। जी जी बिल्कुल। सर लोगों का ऐसा मानना है कि इस डील से जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, हाइप पे जाएगा, तो नहीं, बताइए ये थोड़ा। बात सही है, हो सकता है उन कंपनियों के शेयर में प्राइस में इंक्रीज हो जो यूके से काम कर रहे हैं और जो यूके के साथ कनेक्टेड है, चाहे इंपोर्ट साइड पे हो चाहे एक्सपोर्ट साइड पर हो। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि नंबर एक तो क्या है कि अभी डील्स कब तक एग्जीक्यूट होगी, इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा क्या होता है कि जब डील की अनाउंसमेंट हो गई तो शेयर के प्राइस ऑलरेडी बढ़ गए हैं उन कंपनीज के जो इस डील से बेनिफिट होंगे। तीसरा क्या हो सकता है कि अगर मान ली यूके में कोई रेसेशन आया, इकोनॉमी स्लो हुई, तो उस वजह से भी इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ सकता है, राइट। चौथा क्या है कि अगर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अगर इंपोर्ट मान लीजिए सस्ता होगा तो इंडिया की जो डोमेस्टिक हमारी कंपनीज है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है उसमें। तो ये कई फैक्टर्स हैं, इनको भी कंसीडर करना चाहिए जब भी कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होने की समय देखी जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर ऐसी सिचुएशन में जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट करते समय ये देखना चाहिए कि पर्टिकुलर कंपनी में यूके बिजनेस का कितना शेयर है, कितना रेवेन्यू है, पहली बात। दूसरा, उसके बाद उसका कंपनी का प्रॉफिट देखना चाहिए कि प्रॉफिट और मार्जिन्स उसके क्या हैं। तीसरा, और एक चीज और देखनी चाहिए कि जो प्राइस है जिस पे शेयर ट्रेंड कर रहा है वो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। ये सब चीज ध्यान रखकर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की सिलेक्शन करना चाहिए। और चौथा देखना चाहिए कि अगर मान लो कैपेसिटी इनहेंस करनी पड़ेगी, मान ली कोई ऑर्डर ज़्यादा बढ़ते हैं यूके डील से, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कंपनी कैसे इसको इनहेंस करेगी एक्चुअली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं प्राइस को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कैसे हाइप पे जा रहा है या फिर क्या हो रहा है ना? बिल्कुल। सर इस डील से किस तरह के लोगों को प्रॉफिट होगा, थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, इस डील से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट की प्राइस यूके में सस्ती हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। दूसरी कैटेगरी हो सकती है जो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी इंपोर्ट प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ने के इंडिया में चांसेस हैं। तीसरा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन फ्यूचर में गेन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यूके से डील कर रही हैं, यूके साथ बिजनेस करती हैं, यूके में एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सारे इस तरह के लोगों को बेनिफिट हो सकता है। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे ऑडियंस को गाइडेंस करने के लिए। थैंक यू सर। अगर आप अपना पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एनालिसिस या फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं तो विजिट करें nivesforyou.com और कॉल करें 9800040304 पे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है।